देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक स्टोरी को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग की स्टोरी की जो आगे बढ़ेंगे वो यहाँ से होगा। आइए समझते हैं स्टोरी को। वी बिगन वॉकिंग होम। हम घर की तरफ चल दिए। ये जो नरेटर जो है अरम और उसका जो चचेरा भाई मुराद, दोनों घर की तरफ चल देते हैं। इट वॉजंट ईजी ही सेड। उसने कहा यह आसान नहीं था। इट वॉजंट ईजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। तो मुराद क्या कहता है कि उसने कहा कि घोड़े से इस तरह का अच्छा व्यवहार करवाना इतना आसान नहीं था। एट फर्स्ट इट वांटेड to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse. पहले तो ये पागल की तरह भागना चाहता था। बता दे रहा है मुराद, पहले ये जो घोड़ा जो था ना, पागल की तरह भागना चाहता था, लेकिन मैंने जैसा तुमसे कहा था मेरे पास घोड़े का एक तरीका था। I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. उसके बाद मुराद कहता है कि मैं इससे वही करवा सकता हूँ जो करवाना चाहता हूँ। मतलब हमको जो मन करे, जो करवाना चाहे, मैं इससे करवा सकता हूँ। मुझे घोड़े की समझ है। ऐसा बता रहा है कि घोड़े जो है मुझे समझते हैं, मैं घोड़े को समझा सकता हूँ। मतलब घोड़े के प्रति बता रहा है कि मुझे घोड़े के प्रति समझ है, मैं जैसा चाहूँ वैसा करवा सकता हूँ। हाउ डू यू डू इट आई सेड। तुम ये कैसे करते हो, मैंने कहा। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ ए हॉर्स ही सेड। तो उसने कहा, यानी कि मुराद ने कहा कि घोड़े से मेरी समझदारी रही है। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ ए हॉर्स। मुझे घोड़े के साथ समझदारी रही है। उसने कहा यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सेड। हाँ, लेकिन किस तरह की समझदारी, किस तरह का समझाइश तुमको है। तुम समझ रहे हो घोड़े के बारे में जानकारी, तो किस तरह की समझदारी। ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड। एक सरल और ईमानदारी भरा तालमेल। एक सिंपल और ईमानदारी भरा तालमेल, ऐसा उसने कहा। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ ए हॉर्स। तो अरम कहता है कि अच्छा, मैंने कहा काश मैं भी यह जानता कि घोड़े की समझ तक कैसे पहुंचते हैं। मतलब उसकी समझदारी, घोड़े के प्रति समझदारी कैसे आए, काश मैं भी समझ पाता। मतलब थोड़ा उम्मीद करता है। वेल आई सेड आई विश, वो उम्मीद करता है नरेटर, आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ ए हॉर्स। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय ही सेड। तो मुराद कहता है कि अभी भी तुम एक छोटे बच्चे हो, तुम अभी एक छोटे बच्चे हो। When you get to be 13, you will know how to do it. जब तुम 13 साल के हो जाओगे ना, तो तुम जान जाओगे कि यह कैसे किया जाता है। I went home and ate a hearty breakfast. मैं घर गया और जी भर कर नाश्ता किया। That afternoon, my uncle Khusro came to our house. उस दिन क्या होता है कि दोपहर के बाद मेरे चाचा जी खुसरो जो है घर आते हैं। Came to our house for coffee, कॉफ़ी के लिए आते हैं, and सिगरेट के लिए आते हैं। कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए हमारे घर आते हैं जो अंकल खुसरो हैं। He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the
ऑल कंट्री। वो बैठक में बैठ गया, यहाँ पर बैठक का जिक्र करा है, पार्लर मीन्स वो बैठक में बैठ गया, जो बैठने वाला जगह होता है। उसके बाद कॉफ़ी की चुस्की लेने लगे और सिगरेट पीने लगे और पुराने देहात की याद करने लगे जहाँ से वो हैं। देन अनदर विजिटर अराइव्ड। उसके बाद क्या होता है कि एक दूसरा आगंतुक आ गया, एक दूसरा आगंतुक आ जाता है। ए फार्मर, एक किसान होता है, नेम, जिनका नाम था जॉन बायरो। एन आसरियन, जो कि एक आसरिया था, आसरियन। हु आउट ऑफ लॉनलाइनेस, जिसने अकेलेपन के कारण, आउट ऑफ लॉनलाइनेस यानी कि अकेलेपन के कारण, हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, मतलब अकेला था ना, इसलिए वो क्या किया, आर्मेनियन भाषा सीख गया। वो आर्मेनियन भाषा उसको सीखना पड़ा, उन्होंने सीखा उसने अकेलेपन के कारण। अकेलेपन के कारण उन्होंने क्या किया, आर्मेनियन भाषा सीख लिया। माई मदर ब्राउड द लॉनली विजिटर कॉफ़ी एंड तम्बाकू। उसके बाद मेरी जो माँ है आगंतुक के लिए कॉफ़ी और तंबाकू लाई। एंड ही रोल ए सिगरेट। उसके बाद उसने क्या करता है, एक रोल बनाता है सिगरेट का। एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड। उसके बाद वो सिगरेट तो बना लेता है कागज़ की गोल करके लपेट के, और कॉफ़ी की चुस्की लेने लगता है और तंबाकू पीने लगता है। एंड देन एट लास्ट, और अंत में, साइंग सैडली, वो दुख के साथ आह भरते हुए कहता है, ही सेड, उसने कहा, माई वाइट हॉर्स, मेरा जो सफ़ेद घोड़ा जो है ना, विच वॉज स्टॉलन लास्ट मंथ, पिछले महीने खो गया है। मेरा जो सफ़ेद घोड़ा है ना, पिछले माह चोरी हो गया है। इज़ स्टिल गॉन, और अभी तक गायब है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं यह नहीं समझ सकता हूँ, मतलब कहाँ चला गया, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा बोल रहा है। माई अंकल खुसरो बीकेम वेरी इरीटेटेड एंड शाउटेड। तब मेरे चाचा जो होते हैं ना, बहुत चिड़चिड़े हो गए और चीखने लगा। इट इज़ नो हार्म, अरे कोई नुकसान नहीं है इसमें, इसमें कोई हानि नहीं है। व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, अरे घोड़े का क्या नुकसान। हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, देखो ना, क्या हमने अपना गृह देश नहीं खोया, जिस जगह से आए, देखो वहां से खो के हम यहाँ आए हैं, तो अपना गृह देश खोए कि नहीं खोए। What is this crying over a horse, एक घोड़े के लिए क्या रोना। That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byro said. जो घोड़ा गाड़ी था ना, वो सोच रहा है कि मेरा घोड़ा गाड़ी का क्या होगा, तब अब घोड़ा तो खो गया है। तो वही चीज़ बता रहा है कि आप शहर में रहते हैं तो आपका तो कुछ नहीं, किंतु मेरा जो घोड़ा गाड़ी है उसका अब क्या होगा। What good is a surrey without a horse, बिना घोड़े की बघी का क्या फायदा, घोड़ा गाड़ी का क्या फायदा, अब घोड़ा ही नहीं है तो। Pay no attention to it, my uncle खुसरो roared। मेरे जो चचा जो हैं वो दहाड़ते हुए कहने लगे कि इस पर ध्यान मत दो। I walk 10 miles to get here, जॉन बायरो सेड। तो जॉन बायरो कहता है कि मैं यहाँ 10 मील चल के आया हूँ। तो यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड। तो मेरे अंकल जो हैं खुसरो चीखते हुए कहते, तुम्हारा पैर है इसलिए आए हो। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। तो किसान कहता है कि मेरा जो लेफ्ट लेग है ना वो दर्द में करने लगा, दर्द हो गया है, किसान ने कहा। पे नो अटेंशन टू इट, द पे नो अटेंशन, ध्यान नहीं दो इस पे,
माय अंकल खुसरो, और फिर से दोहराता है कि दर्द उर्द में ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। तब वही किसान जॉन बायरो कहता है कि घोड़े की जो कीमत जो थी ना, उस घोड़े की मेरे लिए कीमत $60 है, किसान ने कहा। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड। तो मेरे जो चाचा खुसरो जो हैं कहते हैं मैं धन पर थूकता हूं, मेरे चाचा ने कहा। ही गॉट अप एंड स्टॉक आउट ऑफ द हाउस। वो खड़ा हो गया और गुस्सा से भरकर वो बाहर चला गया। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और उसके बाद दरवाजे को धड़ाम से बंद करते हुए। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, माई मदर एक्सप्लेन्ड। तब मेरी माँ ने स्पष्ट किया, मतलब एक्सप्लेनेशन दिया चाचा के बारे में। और क्या बोलते हैं देखिए, ही हैड ए जेंटल हार्ट सी सेड। तो माँ ने कहा कि उसका हृदय विनम्र है। इट इज सिंपली दैट ही इज होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन। सामान्यतः उसे घर की याद सताता है, यही उसकी बीमारी थी, परंतु वो बहुत बड़ा व्यक्ति था। द फार्मर वेंट अवे, उसके बाद किसान चला गया। एंड आई रन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस। उसके बाद मैं दौड़ के अपने चचेरे भाई मुराद के घर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री। वो एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग ऑफ ए यंग रॉबिन। और वो बैठ के एक छोटे से रॉबिन पक्षी की जो पंख में जो चोट लगी हुई थी उसको सही करने का कोशिश कर रहा था। विच कुड नॉट फ्लाई, और वो चिड़िया जो रॉबिन चिड़िया जो है उड़ नहीं सकता था, तो उसको वो थोड़ा सा मतलब उसको ठीक कर रहा था उसका। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड। उसके बाद देखते हैं कि वो चिड़िया से बात कर रहा था। What is it? he said. क्या बात है? उसने कहा। उसके चचेरा भाई ने कहा क्या बात है? द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड। तो मैंने कहा किसान जॉन बायरो। ही विजिटेड आवर हाउस, हमारे घर आया था। ही वांट्स हिज हॉर्स, और वो अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इट ए मंथ, तुमने जो है इसे 1 महीने इसको लिया है, इसे तुमने 1 माह पहले लिया है। आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइट। मैं चाहता हूं कि तुम वादा करो कि जब तक मैं घोड़ा नहीं सीख जाऊं तुम नहीं लौटाओगे। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइट, माई कजन मुराद सेड। मेरे चचेरे भाई मुराद कहता है तुमको तो सीखने में 1 साल लग जाएगा। वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, आई सेड। तो मैंने कहा तब मैं इसे 1 साल के लिए रख लूंगा। घोड़ा को 1 साल के लिए, हम घोड़े को 1 वर्ष के लिए रख सकते हैं, मैंने कहा, मतलब नरेटर ने कहा। माई कजन मुराद लिव्ड टू हिज फीट। इसको सुन के मेरा चचेरा भाई जो है अपने पैरों पे बल उछल पड़ा। व्हाट, ही रोर, क्या, वो दहाड़ा। आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ ग्रेगोलियन फैमिली टू स्टील। तुम क्या चाहते हो? ग्रेगोलियन का परिवार का सदस्य कोई चोरी को आमंत्रित कर रहा है। तुम जानते हो ना ग्रेगोलियन परिवार में कोई भी चोरी नहीं करता है, और तुम क्या चाहते हो कि चोरी बने, चोर बने। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर। घोड़ा को जो सच्चा मालिक है उसके पास जाना चाहिए। When, I said। तो मैंने कहा कब जाना चाहिए? In 6 months at the latest, he said। उसने अंतिम रूप में कहा 6 माह में, अंतिम रूप से 6 माह में उसने कहा। He threw the bird into the air। उसके बाद उसने क्या किया? चिड़िया को हवा में फेंक दिया।
द बर्ड ट्राइड हार्ड, मतलब प्रयास कठिन किया। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, और लगभग 2 बार गिर गया। बट एट लास्ट फ्लू अवे, और अंत में वो ऊंचा और सीधा उड़ गया। अंत में ऊंचा और सीधा उड़ गया। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it. रोज सुबह जल्दी ही 2 सप्ताह के लिए मैं और मेरा भाई मुराद घोड़े को अंगूर के जो निर्जन बगीचे के खलियान से ले जाते, जहां हमने उसे छिपा रखा था। एंड रॉड इट, और उसका सवारी करते। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन लिव्ड ओवर ग्रेप वाइन्स, और प्रत्येक सुबह जब मेरा अकेले सवारी करने का अवसर आता था तो अंगूर के बेलों की तरफ, एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटे छोटे पेड़ों की तरफ, एंड थ्रो मी, मुझे गिरा देता, एंड रन अवे, और घोड़ा भाग जाता। मतलब यही बोलना चाह रहा है नरेटर कि जब भी उसको अकेले सवारी करने का अवसर आता था तो घोड़ा जो है अंगूर के जो लता है उधर जाता था, छोटी छोटी पेड़ों की तरफ जाता था और उधर उछलता था और मुझे गिरा देता था और भाग जाता था, ऐसा नरेटर कह रहा है। नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजन मुराद रॉड। फिर भी मैं आशा करता था कि समय पर मैं भी वैसे ही घोड़सवारी करना सीख जाऊंगा जैसे मेरे चचेरे भाई मुराद करता था, ऐसा वो उम्मीद कर रहा है। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेतवाजियान डेजर्टेड वाइनयार्ड वी रन into the farmer John Byro who was on his way to town. एक दिन सुबह फतवेजियन के जो निर्जन जो अंगूर के बगीचे में हम किसान जॉन बायरो से मिले, जो वो अपने रास्ते शहर जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग माई कजन मुराद सेठ। मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, मुझे बात करने दो। आई हैव ए वे विथ फार्मर, मुझे किसानों से बात करना आता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, गुड मॉर्निंग माई कजन मुराद सेड टू द फार्मर। सुप्रभात जॉन बायरो, मेरे चचेरे भाई ने किसान से कहा। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, किसान ने घोड़े को बहुत ही उत्सुकता के साथ ध्यान से देखा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड, ही सेड। तो वो कहता है, सुप्रभात मेरे मित्रों के पुत्रों, उसने कहा। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है? माई हार्ट, मेरा हृदय, माई हार्ट नाम है। माई कजन मुराद सेड इन आर्मेनियन, आर्मेनियन भाषा ने कहा, मेरे घोड़े का नाम है माई हार्ट। ए लवली नेम, बहुत ही प्यारा नाम है। जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा। फॉर ए लवली हॉर्स, प्यारा घोड़े के लिए प्यारा नाम, बहुत अच्छा है। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो, मैं शपथ खाकर कह सकता हूं यह वही घोड़ा है जो कई सप्ताह पहले मेरे यहां से चुराया गया था। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह के अंदर देख सकता हूं, इसके मुंह को देख सकता हूं? ऑफ कोर्स मुराद सेड, तो मुराद ने कहा, निसंदेह देखिए। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, किसान क्या करता है कि घोड़े के मुंह को देखता है। टूथ फॉर टूथ, हूबहू वही है, हूबहू वही है। यहां पर टूथ फॉर टूथ का मतलब हुआ जिसको कहेंगे एक समान, हूबहू। आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, यदि मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता। दो लिखा है, आई वुड स्वेयर इट
इज माई हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। यदि मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता तो शपथ पूर्वक कहता यह घोड़ा मेरा है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी। तुम्हारा परिवार ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है, मैं ये जानता हूं। येट द हॉर्स इज द ट्वेन ऑफ माई हॉर्स। फिर भी यह घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा है। ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। शक वाला जो आदमी, किसान जो है, थोड़ा भी शक देख के शक कर रहा है कि मेरा ही तो नहीं है, तो एक शंकालु आदमी अपने मन की जगह अपनी आंखों पर ज्यादा विश्वास करेगा। ए सस्पिशियस मैन, संदेह करने वाला आदमी अपनी आंखों पर ज्यादा विश्वास करेगा अपने दिल की बजाय। दिल को से, अपने हृदय से उतनी ज्यादा विश्वास नहीं करेगा जितना अपनी आंखों से विश्वास करेगा। गुड डे माय यंग फ्रेंड। दिन शुभ हो मेरे नौजवान मित्रों। गुड डे जॉन बायरो माय कजन मुराद सेड। मेरे जो चचेरा भाई मुराद जो कहता है गुड डे, शुभ दिन जॉन बायरो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगले दिन सुबह। वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड। मतलब अगले दिन सुबह जल्दी ही हम घोड़े को जॉन बायरो के अंगूर के बगीचे में ले गए। एंड पुट इट इन द बार्न, और उसे खलिहान में बांध दिया। द डॉग फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड। कुत्तों ने बिना आवाज किए हमारा पीछा किया। द डॉग, आई विस्पर टू माई कजन मुराद। मैंने अपने चचेरे भाई से कहा, फुसफुसा के कहा, अरे कुत्ता है यहाँ, कुत्ता। डॉग, डॉग देखो ना। आई थॉट दे वुड बार्क। मैंने सोचा कि ये भौंकेगा। नेटर कह रहा है कि मैंने सोचा कि भौंकेगा। दे वुड एट समबडी एल्स, तो वे किसी और पर भौंकेंगे। ही सेड, मुराद ने कहा, वो किसी और पर भौंकेंगे। आई हैव ए वे विथ डॉग, मुझे कुत्तों की समझ है, मुझे जानकारी है, मुझे तरीका आता है कुत्तों का। मैं जानता हूं कि किसी दूसरे पर भौंकेंगे, हम लोग पर नहीं भौंकेंगे। माई कजन मुराद पुट हिज आर्म, अपनी जो हाथ है ना घोड़े पे रखता है। प्रेज्ड हिज नोज, प्रेज्ड हिज नोज है ना, अपनी नाक जो है घोड़े के नाक से रगड़ता है, मतलब पेटेड हिज, उसके बाद वो उसको थपथपाता है। एंड देन वी वेंट अवे, उसके बाद हम वहां से चलाए। That afternoon जॉन बायरो केम टू आवर हाउस। उस दिन दोपहर के बाद जॉन बायरो हमारे घर आते हैं। इन हिज स्यूरी, अपने जो घोड़ा गाड़ी लेके। एंड शोड माई मदर, और मेरी माँ को दिखाता है। द हॉर्स दैट हैड बीन स्टॉलन एंड रिटर्न, बताते हैं कि देखिए यही घोड़ा चोरी हो गया था, वो अब रिटर्न आ गया है। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड। मैं नहीं जानता कि क्या सोचा जाए। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, वो कह रहा है कि अब जो घोड़ा है ना पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। बेटर टेम्पर टू, और इसका स्वभाव भी अब बढ़िया हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ, ऐसा नेटर कह रहा है। माई अंकल खुसरो हु वाज इन द पार्लर, क्योंकि मेरे जो चाचा जो हैं खुसरो पार्लर में थे, नहीं तो अभी फिर से चिड़चिड़ा हो जाते हैं। बिकेम इरिटेटेड एंड साउटेड, और फिर चीखने लगते। क्वाइट, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ आदमी, शांत हो जाओ। योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया ना, ऐसा बोलते हैं चिड़चिड़ा होके। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। इस तरह से चिड़चिड़ा होके उनके जो चाचा खुसरो हैं बोलते। तो इस चीज़ को सोच रहा है नरेटर कि धन्यवाद करना चाहूँगा भगवान को कि चाचा जी अभी यहाँ नहीं है, नहीं तो फिर से चिड़चिड़े हो जाते। और इस तरीके से कहानी समाप्त होता है।